हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। रात के 12 बजे घर में हमारे पूरे चहल पहल है, 12:15 हो रहे हैं बल्कि चहल पहल है। माताराम आई हुई है, अन्नू की सासू माँ, और हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत ही सारी अलग अलग तरीके की है ना, इधर की उधर की। और काफी दिनों बाद ये चहल पहल है क्योंकि आज दीदी भी आ गई है। क्यों बहन, कैसी रही? बहुत अच्छा। सफर कैसा रहा? सफर तो बेकार रहा, लेकिन एसी में था तो आराम से बैठे बैठे सभी आ गए, है ना। फ्रंट कैमरे से थोड़ा ब्लैक आ रहा है और मैं घर में दिखाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। चुबी, क्या खाओगे? क्या खा रहे हो? फुफाई मूंगफली खा रहे हो? हाँ, मूंगफली खा रही है हमारी प्यारी बच्चा। मूंगफली खा रही है। गोंजी मैं ले जा रहा हूँ। शादी के लिए तैयार हो गए झाजी। फैल गई। ले ले भैया, ले। तेरा ही है ले। यहाँ रह। सही है। ऐसे ही फैल जाती है झाजी कभी कभी। बदमाश है। सभी लोग अपना तैयार हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। और मॉर्निंग में बरसी में होके मैं आ चुका हूँ और रात को फिर दोबारा ब्राह्मण भोजन के लिए जाना है। और जिसके लिए मुझे, और ब्राह्मण भोजन से होके मतलब जब वो करवा दूंगा ना, उसके बाद भाई लोग मुझे कपड़े डिसाइड करने। मैंने एक कुर्ता निकाला था, लेकिन मैंने कहा अभी तो सर्दी है, मैं अंदर क्या पहनूंगा, तो थोड़ा सा पसोपेश हूँ कि क्या पहनूँ इतने कपड़े। लेकिन जब जाओ कहीं तो भाई लोगों समझ में ही नहीं आता रहता कि पहने क्या, आखिर क्या पहने, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या पहनना है। और आज हो गया झाजी के साथ एक हादसा हैं। ससुराल में हो गया चप्पल चोरी। अब कौन से ससुराल में नहीं बताएंगे। भाई के ससुराल में हो गया चप्पल चोरी। मायके में भी 2 बार चप्पल चोरी हुआ था। मायके थोड़ी ना, उनका अपना घर है। अन्नू क्यों छुपी है पर्दे के पीछे? इसके पीछे एक राज है। ठीक है, चलो झाजी अपना चाय पी रहे हैं और खा लीजिए थोड़ा बहुत जो भी मिला है। ठीक है। हाँ, देख ले जैसे भी है। 2 में रख लो। हाँ रख ये ले। बड़ा थैला अच्छा है। हाँ कभी और काम आ जाए। ठीक है, मैं रख देती हूँ, एक में वो रख दूंगी। ठीक है। तो दीदी निकल रही हैं शादी सबके साथ शादी में, और हम निकल रहे हैं बरसी के लिए। हाँ। हम भी वहाँ आएंगे 10 बजे के बाद। फिलहाल वहाँ जाके अपने घर पहले हाँ। सारा इंतज़ाम करके और लोगों को खिला पिला के, वहाँ पे भी 200 के करीब लोगों का खाना है, वो सब करके। और उसके बाद अन्नू भी तैयार हो गई है। अन्नू कैसी लग रही है बताइएगा सभी। बहुत ही सुंदर। दीदी दोनों एक बहन, एक बार ज़रा खड़े हो जाए ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर दोनों बहनें मेरी। दीदी पहले और भी ज़्यादा सुंदर, तो मेरी बहन अभी भी है, लेकिन बहुत गोरी होती थी, थोड़ा बीमारी की वजह से डार्क हो गई है। लेकिन धीरे धीरे पीओपी कर लिया कर बहन। लेकिन आन्या ने किया मेकअप आज। हाँ बढ़िया। पता नहीं क्या क्या लगा। आन्या इधर आओ, आन्या को भी दिखाता हूँ मैं कि भैया आन्या कैसी लग रही है। कल तो नागिन डांस किया था आन्या ने। लाइट्स बहुत ज्यादा थे। हाँ, हम जा रहे हैं अब बरसी। पूरी फैमिली चली गई थी शादी के लिए और मैं चला गया था बड़ी माँ की बरसी के लिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कराया। केशव और मैं गए थे क्योंकि कार्तिक के गले में जो है वो मोच आ रखी थी, तो वो भी अपनी माँ के साथ चिपका हुआ था और शादी के लिए निकल गया था। पापा बउआ दुकान पे थे, लेकिन बउआ आ गया था यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो उसको मैंने खाना खिला दिया अच्छे से। और आप देखोगे कि हमारे यहाँ भाई किस तरीके से ना खाना पीना खिलाया जाता है। रसगुल्ले ठूंस ठूंस के, दाल चावल 3-4 तरह की सब्ज़ी थी और बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई ये चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर अभी भी बरकरार है। जब तक हमारी ये जनरेशन है ना, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आगे का भगवान मालिक है। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र भाई आधे घंटे में बहुत ही मुश्किल है। जो मिला पहन के आ गया मैं तो, है ना। 2 साल बाद तो सारी चीज़ें दिखाते हैं, अगर रिचुअल्स दिखा पाए तो सारी चीज़ें। आप जो ये पाग देख रहे हैं ना, यही शान होती है मिथिला की। और जितने बाराती हैं, सारे बारातियों को ये पाग और दुपट्टा, मतलब दुपट्टा नहीं, सिर्फ दोपट्टा बोला जाता है। पाग और दोपट्टा, हालांकि वो थोड़ा सूती का होता है, लेकिन आजकल थोड़ा फैशन के ट्रेंड के हिसाब से ये सारी चीज़ें। मैं दीदी को छोड़ आया हूँ, उसे जाना पड़ रहा है कहीं बहुत अर्जेंसी में, तो इसलिए मैं छोड़ आया हूँ। सुंदर सा ही है हमारा।
बहुत ही बढ़िया लग रहा है सब। वही हमारे मिथिला में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं जिम के लिए। रजत नाम है इनका, द्वारका रहते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और ये रहे पिताजी शुभी के साथ। कौन हो आप? हेलो। सबको हेलो कर दो, शुभी हेलो कर दो। हेलो। अब केशव और बातें कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाना है यहाँ पे, भाई लाइट बंद कर देना। यहाँ पे इतने सारे लोग आगे आ गए थे दुल्हन के कि फोटोग्राफर को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी कि भाई थोड़ा साइड हट जाओ जिससे कि ये फ़ोटोज़ वगैरह ले वर और वधू पक्ष के लोगों में बहुत ही ज़्यादा खुशी का संचार था। ऐसा ही लग रहा था जैसे कि दोनों की बहुत ही अच्छी सी मिली हुई जोड़ी थी और खूब सारी हूटिंग चल रही थी पीछे से। इधर हमारी मिसेस भी बहन भी, दोनों ही बहनें होंगी, लाल साड़ी वाली लाल दीदी हैं अन्नू की, मछली वाली जेठानी। तो इस तरीके से ना आगे की जो रस्में हैं वो संपन्न हुई। बहुत चिल्ला चिल्ली चल रही थी वहाँ पे, फ़ोटोग्राफ़र्स वगैरह पोज़ बता रहे थे, ऐसा करना है वैसा करना है, इस तरह से करके। और काफ़ी सारा टाइम लगा और बहुत अच्छे से टाइम लेके फ़ोटोज़ वगैरह ली सबने। सारे के सारे लोग बहुत खुश थे, खूब सारा डांस किया लाल दीदी ने और बाकी सारे लोगों ने। तो इस तरह की चीज़ें भी जब आप देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे फंक्शन में जहाँ पे है ना आपको जाना है और वहीं पे लोग बहुत ही अच्छे से खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कोई बहुत दूर की रिश्तेदारी नहीं थी, हमारी बहुत नज़दीक की रिश्तेदारी थी, इसलिए मुझे जाना था। और मैं आपको एक सरप्राइज़ वाली चीज़ बताऊंगा आगे, मे बी इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में, कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है ना। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट्स थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जाते हो ना वहाँ पे, मैं तो सिर्फ खाना खाने नहीं जाता, और ये वरमाला भी बहुत ही अच्छे से आप देख रहे होंगे। और ये डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र्स को भी तो उन्होंने भी पैसा लिया होता है, वो भी अपना काम जो है वो जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई अगर हमने पैसे लिए हैं तो हमें फ़ोटोज़ अच्छी देनी है। इस तरह से करके बहुत ही अच्छे से सारी वरमाला जो है वो संपन्न हुई। आप खुद ही देख रहे होंगे, कोई हो हल्ला नहीं थी, मतलब इसे उठाओ उसे उठाओ, और कोई चिल्लम चिल्ली नहीं थी। और मतलब चिल्लम चिल्ली थी, वो हूटिंग वगैरह जो कर रहे थे दोनों तरफ के लोग, और खूब सारा डांस चल रहा था। अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। गाना चला दो भाई, आपसे बोल रहा हूँ। वरमाला बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र्स ने अपना काम करना चालू कर दिया, फ़ोटोज़ वगैरह अलग अलग पोजेज़ में लेना चालू कर दिए। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी माँ की बरसी से वहाँ थोड़ा बहुत काम करवा के, और उसके बाद फिर ये कुर्ता आयरन कर लिया था मैंने और पहन के पहुँच गया था हॉल के अंदर, और मैंने भी वहाँ खूब इन्जॉय किया। सरप्राइजिंग बात ये थी, मैं आपको बताऊँ कि वो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। इस व्लॉग में मैं क्यों ही बताऊँ, है ना, नहीं तो आप अगला व्लॉग देखेंगे नहीं। कैसे लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन ज़रूर बताइएगा। दोनों को आशीष दीजिए, जोड़ी बनी रहे, नारायण की कृपा बनी रहे दोनों के ऊपर। खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग अच्छा सुने हमेशा, जब भी सुने। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।